दिनांक 21 नवंबर 23 की रात्रि में प्राइवेट वकील हैं उनके जो लिपिक हैं उनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर पे ही। उसी संबंध में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपको एक टीम का गठन किया था। मेरे द्वारा भी जो घटनास्थल है वहाँ पे पहुँच के चीज़ों को देखा गया था। उसके तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई, एसएचओ जमुई, इनके द्वारा आपको छापेमारी की गई और कांड का सफल उद्भेदन किया गया है, जिसमें प्रीतम कुमार सिंह उम्र 27 वर्ष, पिता स्वर्गीय अजय सिंह, साकिन महिसौड़ी, वार्ड नंबर 14, किशन कुमार उर्फ किशन कुमार भदौरिया, उम्र 27 वर्ष, पिता अनुज प्रसाद सिंह, साकिन महिसौड़ी, वार्ड नंबर 12, दोनों थाना व जिला जमुई, इनकी आपको गिरफ्तारी की गई। और जो घटना में जो कट्टा का प्रयोग किया गया था, जो वेपन जिससे हत्या की गई थी, उसको भी बरामद किया गया और खोखा भी बरामद किया गया है। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त प्रीतम सिंह के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना का कारण उनके पिता व स्वर्गीय अजय सिंह की हत्या मृतक अभय सिंह के द्वारा घर में बुलाकर गोपाल तांती एवं अन्य से मिलकर करा देने के प्रतिशोध में होना बताया गया है। दोनों अभियुक्तों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है एवं दोनों अभियुक्त जो हैं वो आपको जेल में भी रह चुके हैं। जिसमें बरामदगी है वो घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा एवं खोखा, छापेमारी दल में शामिल सदस्य एसडीपीओ जमुई, एसएचओ जमुई, पुअनी आलोक कुमार एवं विकास कुमार सिंह बिहार होमगार्ड और हमारी जो डीआईओ की टीम है। सर, कहा जा रहा है कि उनके पूर्व से जो चल रहा था हत्या, उनके पिताजी को जो है इनके द्वारा हत्या किया गया था, उसी को संदर्भ में ये भी अपना बदला लेने के लिए काम ये वही रंजिश थी। और जो ये अभियुक्त हैं प्रीतम कुमार, इनका आपको जो आचरण है वो भी हमेशा से संदिग्ध रहा है। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनका आपको नाम दिया गया है परिजनों के द्वारा अपने एफआईआर में, उस संबंध में भी हम लोग आपका अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी निर्दोष है हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि उनके ऊपर कभी भी आरोप पत्र हम लोग के द्वारा समर्पित नहीं किया जाए, क्योंकि प्रथम दृष्टया एफआईआर किया गया था, परिजनों के द्वारा कहा जा रहा था कि उन्हीं के द्वारा साजिश रच के हत्या की गई। इस कारण से हम लोगों ने उनको आपको जेल में अग्रसारण किया था। और अभी वर्तमान में जिस तरह से चीज़ें हमारे सामने खुल गई, अनुसंधान आगे किया गया है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी संलिप्तता के संबंध में और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। तो जैसा रहेगा हम लोग आपको 90 डेज़ का हम लोग को मौका रहता है चार्जशीट करने से पहले का, उस हिसाब से हम लोग लेकर कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, इस संदर्भ में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा पिछले 2 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें कितनी भी तरह की आपको विपत्ति आई हैं और किसी भी तरह का अपराध हुआ, उसका सफल उद्भेदन जमुई पुलिस के द्वारा किया गया है। मैं बता देना चाहूँगा कि 2 चीज़ें होती हैं, एक पब्लिक ऑर्डर, एक लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ जो रहती है वो आप समझ सकते हैं, कई तरह के पक्षों का विवाद रहता है, उससे उत्पन्न रहता है, जिसको इमीडिएट पुलिसिंग करके हम लोग आपको सही कर सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर की बात रहती है, जिसमें आपको ऑर्गेनाइज़ क्राइम की बात आ जाती है, जिसमें लूट, डकैती, ऐसे चीज़ों की बात आ जाती है, उसमें अगर आप आंकड़ों के साथ जाएँगे, तो पिछले 2 साल में जो अपराध का ग्राफ वो काफ़ी आपको नीचे चला गया, जिसके बाद हमने हर समय आप लोगों के साथ भी जो आंकड़े हैं, उनको साझा किया है। ये गढ़ी थाना अंतर्गत दिनांक 14 नवंबर 2023 को प्रातः आपराधिक षड्यंत्र के तहत बालू माफिया कृष्ण रविदास व अन्य सहयोगियों के द्वारा गढ़ी थाना के अपर थानाध्यक्ष पुअनी प्रभात रंजन को बालू के ट्रैक्टर से रौंदने के कारण पुअनी प्रभात रंजन शहीद हो गए थे एवं एक गृहरक्षक गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। मेरे द्वारा अविलंब विशेष टीम का गठन किया गया एवं कृष्ण रविदास व अन्य सभी सम्मिलित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। गठित विशेष टीमों द्वारा लगातार बालू माफिया कृष्णा रविदास को गिरफ्तार करने हेतु बिहार के विभिन्न जिलों तथा झारखंड एवं बंगाल में लगातार दबिश दिया जा रहा था, जिसके भय से बालू माफिया तथा शहीद पुअनी प्रभात रंजन की हत्या के मुख्य आरोपी कृष्णा रविदास, पिता दशरथ रविदास, साकिन महुलिया ताड़, थाना कौवाकुल, जिला नवादा द्वारा जमुई स्थित न्यायालय में आज दिनांक 24 नवंबर 23 को आत्मसमर्पण किया गया है। सर, ऐसे में सर उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था पूर्व में, सर ऐसे उनके साथ क्या कुछ बताओ होगा पुलिस द्वारा? देखिए, ये जो भी बात हमारे समक्ष आई थी, मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि उस समय जब घटना हुई थी वहाँ पे जो पुअनी हैं, नीतीश कुमार, वही इस कांड के वादी हैं। आप सभी के पास एफआईआर की कॉपी भी होगी। उसमें उनके बयान पे यह कांड दर्ज किया गया था। विधिवत तरीके से वो उसमें प्राथमिकी अभियुक्त थे, उसी के तहत कार्रवाई की गई थी। लेकिन बाद में संज्ञान में ये जमुई पुलिस के आया कि उनके साथ एक छोटी बच्ची भी है। उसको देखते हुए हम लोगों ने जो जेल अधीक्षक है उनसे बात की थी और हमेशा उनको ये निर्देश दिया गया था, जिला पदाधिकारी के साथ भी इसका विचार विमर्श किया गया था कि उनका स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल केयर वहाँ पे किया जाए। आगे जो अनुसंधान की बात है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। एसडीपीओ जमुई के द्वारा इसका आपको पर्यवेक्षण किया जा रहा है, मेरे द्वारा भी इसको आपको देखा जा रहा है। जिस तरह से अनुसंधान के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्णा रविदास का हम लोग रिमांड लेके उनसे पूछताछ करेंगे। वही जो घटना की सही जो बात है उसको हम लोग को बता पाएंगे, किस परिस्थिति में प्रभात रंजन की हत्या उनके द्वारा की गई। उसमें जो बातें हमारे सामने आएंगी, फिलहाल जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा जो एफआईआर है उसमें यह बात पुअनी
जो आपको नीतीश कुमार है उनके द्वारा बताया गया था कि इन सभी के द्वारा ट्रैक्टर को छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। इसको देखते हुए हम लोग अनुसंधान अभी कर रहे हैं, जो जिस तरह से आगे बात आएगी उसी स्तर पे हम लोग जो अभियुक्त जिनके विरुद्ध ये केस आपको ट्रू होता है उनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करेंगे।